पूतना का अर्थ क्या है? पूतना का एक महापुरुष अर्थ करते हैं कि संस्कृत में पूत कहते हैं पवित्र को, और ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है उसी का नाम है पूतना। जो जीव पवित्र नहीं है उसी का नाम है पूतना। और ये पूतना महाविवत्स है, भयंकर है, डरावनी है। लेकिन एक इसमें माया का बड़ा गुण है, ये रूप बदलने में मास्टरी है इसकी। ये रूप बहुत बदल लेती है, नाना प्रकार के रूप धारण करती है। सुखदेव जी कहते हैं कंस के पास आई और कंस की परिस्थिति देखी तो पूछ बैठी कि महाराज आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? और कंस ने पूरा कारण बताया। मेरा मारने वाला ब्रजमंडल में कहीं पैदा हो गया है, मुझे मारने वाला ब्रज में कहीं आ गया है। मैं वर्षों से योजना बना के बैठा कि देवकी की एक एक संतानों को मार दूंगा, मेरा काल भी मर जाएगा। लेकिन मुश्किल ये है वो ब्रजमंडल में आ गया और मैं उसे मार ना पाया। और जिसे मारना सा चाहा आठवां गर्भ समझ करके वो तो जगदम्बा का रूप लेकर आकाश में चली गई। ये देवता लोग भी क्या योजना करते हैं। आकाशवाणी से कहते हैं अष्टम गर्भ से पुत्र आएगा और वो तेरा काल बनेगा। और पुत्र तो आया नहीं, पुत्री आ गई। भगवान के इन रहस्यों को समझ जाने में जीव सदा सदा सर्वथा असमर्थ रहता है। और मैं यही कहना चाहता हूं कथा से, संत और भगवंत तुम्हें जो करते दिखाई दें उसी पर टिक मत जाना, क्योंकि जो कर रहे हैं वस्तुतः वो तुम समझ नहीं पाओगे, और जो कर रहे हैं वस्तुतः वो देख नहीं पाओगे। कभी कभी संत और भगवंत के यथार्थ को हम समझ नहीं पाते और केवल उनके ऊपरी विषयों को देख करके हमें लगता है इनके जीवन में और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं है। कभी कभी संतों का जीवन देखो तो जो अल्हड़ मौज में डूबे हुए संत रहते हैं, ब्रज में तो ऐसे कितने महापुरुष हैं जिनका बाह्य जीवन देखकर हमें लगेगा कमाल है, इनसे अच्छा तो हम जीते हैं। उनकी मौज देखोगे, उनका रहना देखोगे तो लगेगा हे प्रभु 3-3 दिन नहाते नहीं है, ये कैसे भजनानंदी हैं। लेकिन खबरदार भूल मत कर बैठना, उनके स्नान और न स्नान को तुम केवल बाह्य कारणों से जानने की चेष्टा न करना। साधुओं का जीवन उनकी निजता से जुड़ा होता है, उनकी मौज से जुड़ा होता है। हमारा सामर्थ्य नहीं, हम पर वो दृष्टि नहीं, हमारे अंदर वो आंखें नहीं कि उनका जीवन समझ पाए। हम केवल ऊपरी विग्रह देख के लगते हैं कि अरे इनसे अच्छा तो हमारा जीवन है। ये तो 3-4 दिन नहाते नहीं, हम तो कम से कम रोज नहाते हैं। हम इतनी पूजन करते हैं, इतना भजन करते हैं, और ये तो ऐसा जीवन जीते हैं। कभी कभी क्रोध कर बैठते हैं और हम यहीं चूक जाते हैं संतों को समझने में कि संतों के निकट गए और संतों का ऊपरी जीवन देखा और ऊपरी जीवन देखकर लगता है ये ऐसे ही हैं। सत्य ये है, वो जो हैं वो देखने के लिए हमारी ये आंखें पर्याप्त तो नहीं है। जीवन तो हमारे जैसा जीते हैं, कभी कभी हमसे भी कमजोर जीवन दिखाई देता है, लेकिन उनका जो जीवत्व है वो हमसे अनंत गुना ऊपर रहता है। इसलिए संतों की दिनचर्या, संतों का जीवन, उसको देख करके कोई निर्णय मत ले लेना। उसको देखकर कोई निर्णय मत कर बैठना कि ये ऐसे ही होंगे, ऊपर से हमारे जैसे दिखाई देंगे लेकिन अंदर से वो कुछ और होते हैं।